Good evening. Hope you all are doing good. So today we are going to talk about RNA and its type. अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस किया था। देखिए, सेल के अंदर दो ही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट आरएनए। तो जो आरएनए है वो भी डीएनए की तरह जेनेटिक मटेरियल होता है, पर कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। मेजोरिटी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। अब डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए क्यों नहीं होता है, ये हमें सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब हम इनके कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे, इनके टाइप्स को पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स को पास ऑन करने के लिए, सिमिलरली आरएनए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरएनए के टाइप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो आरएनए है वो भी डीएनए की तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है, और उसके भी यूनिट का सेम कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि आपने डीएनए की एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड पढ़ी थी, वहां पे आपने सेम चीज पढ़ी थी कि नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। सिमिलरली आरएनए में भी सेम चीज होती है, पर जो डीएनए की शुगर थी वो थी डीऑक्सी राइबोज, यहाँ पे होती है राइबोज शुगर। और जो नाइट्रोजनस बेस थे आपने डीएनए में पढ़े थे, ए जी एंड साइटोसिन एंड थाइमीन, पर यहाँ पे होता है ए जी, यूरेसिल एंड थाइमीन की जगह होता है यहाँ पे यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे बस थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह होता है यूरेसिल। ऑल राइट, सो दीज आर वेरी स्मॉल डिफरेंसेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनए के फर्स्ट टाइप की, दैट इज मैसेंजर आरएनए। इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको मैसेंजर आरएनए? बिकॉज इट कोड्स इंफॉर्मेशन। देखिए, इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस आरएनए के स्ट्रैंड में सारे ही सीक्वेंस, कोडेड सीक्वेंसेस होते हैं। और ये एमआरएनए जो है ये 5% होता है ऑफ टोटल आरएनए ऑफ दी सेल। ठीक है, तो इसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है? 5%। बट इसकी जो शेप की अगर हम बात करें, सो दैट इज लीनियर एंड लॉन्गेस्ट। ये लॉन्गेस्ट भी होता है। और इसकी एक और खास बात है कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए स्पेसिफिक एमआरएनए होता है। सपोज दिस इज दी पॉलीपेप्टाइड चेन 1, तो इसके लिए एमआरएनए 1 होगा। इफ सपोज दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन 2, सो इसके लिए mRNA 2 होगा। Is it clear? So every polypeptide chain has their own specific mRNA. Now let's talk about its structure. तो देखिए, जब भी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाते हैं तो वो सबसे पहले बनाते हैं HNRNA। ठीक है, अब ये जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होता है इसमें कोडेड प्लस नॉन कोडेड सीक्वेंसेस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो ये बनता है एमआरएनए। एमआरएनए कब बनता है? जब इसकी कैपिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है कैपिंग प्लस टेलिंग। मतलब 5' एंड पे कैपिंग होती है, मिथाइल बेंजीन फॉस्फेट ऐड हो जाता है जो कि इसको कैपिंग करता है, मतलब इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो 3' एंड होता है एमआरएनए का, वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे हो जाता है टेलिंग, मतलब एडिनोसाइन जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे आके जुड़ जाती है, पॉली ए टेल। तो टेलिंग हो जाती है कहाँ पे? 3' एंड पे। और यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है? कैपिंग हो जाती है 5' एंड पे। ऑलराइट, सो ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जितने भी नॉन कोडेड सीक्वेंसेस होते हैं वो सब निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग। ये सारी, ये जो प्रोसेसिंग है HNRNA से mRNA की, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले प्रोसेसेस में। सो इट्स नॉट राइट टाइम टू डिस्कस इट हेयर, बट आई हैव गिवन सम काइंड ऑफ ओवरव्यू। ठीक है, अब अगर हम बात करें mRNA, तो mRNA की जो लाइफ स्पेन है वो बहुत शॉर्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आगे प्रोटीन में
ट्रांसलेट हो जाता है इसलिए। Okay, so that is about mRNA. Now let's move forward towards the next type of RNA, that is tRNA. तो जो tRNA का जो composition होता है, जो मतलब existence होता है, सॉरी, वो 15% होता है सेल के अंदर। mRNA का 5%, tRNA का होता है 15%। Now इसके बारे में ये खास बात है कि इसकी मतलब लाइक इट कैरीज स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फॉर ईच अमाइनो एसिड। मतलब ये एक जो टीआरएनए है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है अगर आप समझेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, और यहाँ पे होता है एंटी कोडोन लूप। तो ये क्या करता है, ये जो बेसिकली जो टीआरएनए है, दे हेल्प इन ट्रांसलेशन। तो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं, तो वो अमाइनो एसिड लेके आते हैं और फिर वहां पे वो लगाते हैं, तो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, तो एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, और एमआरएनए से ये बनता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ये चीज भी आपको समझ में आएगी। तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए होता है, और यहाँ पे एंटीकोडोन आप देख रहे हो, सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 आर्म से, और ये फिफ्थ आर्म भी कई जगह बोली जाती है कि दिस इज द फिफ्थ आर्म, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल लूप। तो देखिए ये होता है डी लूप, टी लूप, अभी इतना ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप ये इन दोनों लूप पे फोकस करिए। यहाँ से होते हैं अमाइनो एसिड अटैच, और ये होता है एंटीकोडोन लूप जो कि रीड करता है कोडोन को। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन का दिख रहा है कि ये जो टीआरएनए है इसको एसआरएनए भी बोला जाता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल है क्योंकि एक हाथ में रीड करता है और दूसरी साइड से ये बाइंड करता है अमाइनो एसिड पे और इस तरह से जोड़ता है। ये ट्रांसलेशन में हम इसके पूरा फंक्शनिंग को हम अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं। इवन अगर ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो ये क्लोवर लीफ होता है। बट अगर हम इसके 3D मॉडल की बात करें तो इट सीम्स इन्वर्टेड एल लाइक। ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप दिखता है। इज इट क्लियर? सो टीआरएनए के बारे में हमें क्या समझ में आया, हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, शॉर्टेस्ट होता है, क्लोवर लीफ लाइक होता है, बट एक्चुअल में 3D में ये एल शेप का होता है और इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। इज इट क्लियर? चलिए, सो दैट इज अबाउट टीआरएनए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सो इसका जो एग्जिस्टेंस होता है सेल में वो होता है अबाउट 80%। मतलब मेजॉरिटी अमाउंट में आरआरएनए हमारी सेल में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज्यादा कॉइल फॉर्म में होता है। ये कई तरह के होते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। बस देखिए एमआरएनए की ही शॉर्ट लाइफ है, अदरवाइज टीआरएनए आरएनए दोनों की ही लॉन्ग लाइफ होती है। अब जो आरआरएनए होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, उनका जो काम होता है वो क्या होता है, वो आपको दिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे। जैसे कि उनके कैटालिटिक रोल भी होते हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखोगे तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट। तो जो राइबोसोम्स होते हैं मतलब बेसिकली 2 यूनिट से मिलके बनते हैं। अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो राइबोसोम का एक लार्जर सब यूनिट दिखेगी, दूसरा क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट दिखेगी। तो जो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम की जो ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वो होता है 70s का। ठीक है, और यूकैरियोट में होता है 80s का। तो अब ये जो 70s वाला जो है प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स, इसके जो सब यूनिट होते हैं लार्जर और स्मॉलर, वो होते हैं 50s और 30s। अब ये जो लार्जर वाला भी होता है ये भी आरआरएनएस से मिलके बनता है। ये किस किस यूनिट से मिलके बनता है, 23s प्लस 5s आरआरएनए। इज इट क्लियर? तो ये यूनिट्स भी बनाते हैं। ठीक है, इनकी कैटालिटिक रोल होता है। सेम गोज विद यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80s का होता है, मतलब 60 प्लस 40। तो आप अगर 60s जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है यूकैरियोटिक राइबोसोम की, उसका अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे
तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। 28S प्लस 5.8S प्लस 5S आर एन एज। अगर आप स्मॉलर सब यूनिट देखोगे यूकैरियोटिक राइबोसोम की, तो उसके भी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 18S है। सो दीज आर दी कॉम्पोजिशन ऑफ राइबोसोम्स यूनिट इन प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट। सो आरआरएनए का क्या काम होता है, आरआरएनए का कैटालिटिक रोल होता है। अब इसके अलावा भी कुछ एडिशनल आरएनएज हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे कि है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए जिसको बोला जाता है। अब ये किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आरआरएनए और एमआरएनए की प्रोसेसिंग में। इज इट क्लियर नाउ? एससीआरएनए, अब एससीआरएनए क्या है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इसका क्या काम होता है, ये बाइंड करता है राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं जेनेटिक आरएनए पे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इवन आरएनएज आर आल्सो जेनेटिक मटेरियल फॉर फ्यू लोअर ऑर्गेनिज्म, सो दे आल्सो वर्क एज जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल आपको मिल जाएगा टीएमवी। इवन इन क्लास 11th ऑल्सो टीएमवी के बारे में काफी ज्यादा बात हुई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वायरस। आई होप आपको आरएनए क्लियर हो गए होंगे कि आरएनए का जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनका कितना एग्जिस्टेंस होता है किस आरएनए का हमारे मतलब एक पर्टिकुलर सेल में। जैसे कि आपको जो याद रखना है वो इनका एग्जिस्टेंस आपको याद रखना है। बाकी एमआरएनए टीआरएनए का जो डिटेल्ड प्रोसेसिंग है, डिटेल्ड फंक्शनिंग है, ये हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में भी कवर करने वाले हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।